हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज द्विवेदी युग पर आधारित क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा। क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? आंसर है डी, 1903 ईस्वी से। भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? आंसर है ए, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की है, तो हिमतरंगिणी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से किसका संबंध चिरगांव झांसी से रहा है? सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का संबंध चिरगांव से था। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। आंसर है सी, द्विवेदी युग। इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है? स्वप्न। स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की पंक्तियाँ हैं। इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? भारत भारती को। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियाँ किस काव्य कृति की हैं? यशोधरा की। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? उर्मिला को महत्व देना। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसकी मुख्य नायिका उर्मिला थी। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्ति किस कवि की है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? श्याम नारायण पांडेय। श्याम नारायण पांडेय की रचना है हल्दी घाटी। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता का रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सभी लोग जानते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1900 ईस्वी में। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनमें से किस कवि का जीवन काल 1886 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक है? मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त का जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी में है। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति कविता प्रचलित थी। किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम एक भारतीय आत्मा भी है। स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले का नाम बताइए। आंसर है बी, राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? मृत्युंजय। रसकलश, चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास, ये सभी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। मृत्युंजय है शिवाजी सावंत की। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। सभी जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया? बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है? रसवंती। रसवंती दिनकर जी की कविता है। क्वासी के रचयिता कवि का नाम बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन क्वासी के रचयिता हैं। दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? उर्वशी में। उर्वशी में काम अध्यात्म का निरूपण किया है दिनकर जी ने। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम बताइए।
श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे का प्रबंध काव्य है हल्दी घाटी। इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं हैं। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपना सभी संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। आधुनिक काल का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती में अपनी रचनाएं छापते थे। इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, ये सभी द्विवेदी मंडल के कवि हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन द्विवेदी मंडल के कवि नहीं हैं। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था? सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था। इनमें से कौन सी कृति 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई है? साकेत। साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? साकेत। साकेत भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ नहीं है। उद्धव शतक, प्रिय प्रवास और भ्रमरदूत भ्रमर गीत परंपरा के हैं। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। रोमानी भाव बोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर है बी, स्वच्छंदतावादी कवि। रोमानी भाव बोध के कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृत नाट्य रचना है? तिलोत्तमा। तिलोत्तमा मैथिली शरण गुप्त जी की नाट्य रचना है। हिंदी का कौन सा कवि जक्की उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? जगन्नाथ दास रत्नाकर। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? त्रिशूल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? मुकुटधर पांडेय को। मुकुटधर पांडेय को छायावाद का प्रवर्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? द्विवेदी युग की। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? नवजागरण सुधार काल। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम है नवजागरण सुधार काल। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है छायावाद को। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये परिभाषा किसकी है? महादेवी वर्मा की। प्लीज़ इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।